पूरे अफगानिस्तान पर ही कब्जा नहीं किया है, बल्कि भारत में भी कई लोगों की सोच पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। आज हम भारत में पांव पसारती इसी तालिबान फ्रेंडली सोच को डिकोड करेंगे, क्योंकि जिस तालिबानी आतंक से एक पूरा देश भयभीत है, प्रताड़ित है, उस तालिबान की हरकतों पर हमारे देश में कुछ लोगों के मुंह से पुष्प वर्षा हो रही है। हिंदुस्तान के तालिबान प्रेमी गैंग में मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने भी अपनी एंट्री दर्ज करवा ली है। आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने तालिबान की शान में ऐसे कसीदे पढ़े कि तालिबान उन्हें सुन ले तो अफगानिस्तान आकर फौरन अपना प्रवक्ता बनने का ऑफर लेटर दे दे। तो अब हम और ज्यादा क्या कहें, तालिबानी विचारों से प्रेरित मशहूर शायर मुनव्वर राणा के नगमे आप खुद सुनिए। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता दुनिया देख रही है और डर रही है कि अब अफगानिस्तान का क्या होगा। लेकिन मशहूर शायर मुनव्वर राणा इन तस्वीरों पर अपना अलग ही टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। वो उनका इंटरनल मामला है ना। लेकिन जो आदमी अपने घर में सही से बर्ताव नहीं कर रहा, वो पड़ोसी और हमसे बर्ताव क्या करेगा सही? तो भी ये बात तो आपके ऊपर भी सही आती है, हिंदुस्तान पर भी सही आती है। कैसे? कि जब आप अपने देश वालों के साथ बर्ताव नहीं करते हैं सही, तो बाहर वालों के साथ कैसे करेंगे? अफगानिस्तान में तालिबान का राज क्या आया, मुनव्वर राणा के दिल में तो उसकी मोहब्बत के तराने बजने लगे। राणा जी की शायरी की तो दुनिया फैन है, लेकिन राणा जी तो खुद तालिबान के फैन निकले, वो भी बहुत बड़े वाले। अब तो वहाँ पे तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान का मतलब आतंकवादी संगठन कहा जाता है। उसकी क्रूरता की जो मिसालें हैं, जो तस्वीरें आती हैं, बहुत डरावनी होती हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, समझे आप। ये इस किस्म की जितनी वो क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। तो अहिंसा के पुजारी बताए जाते हैं, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। बताए जाते रहे होंगे कभी, जब अहिंसा रही होगी भगवान राम के जमाने में। आज तो राम राज्य कहा जाता ना, राम राज्य है। राम राज्य है। नहीं, अब राम राज्य कहाँ है? अब तो काम राज है। हा? बस अगर भगवान राम से काम है तो ठीक है। मुनव्वर राणा देश के हालात से दुखी हैं, ये बात समझी जा सकती है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों पर तालिबानी जुल्मों सितम देखकर उन्हें जो खुशी मिल रही है वो अलग ही लेवल की है। तालिबान जो अफगानिस्तान में कर रहा है उसको ठीक मानते हैं? क्या कर रहा है वहाँ बताइए? अभी तो आया है कल। उसने 15 अगस्त को तो कब्जा किया, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आती रही उसकी कि वहाँ के लोगों के ऊपर ज्यादती की, वो कैसे देखते हैं? इश्क और ज्यादती ये दो तरफा खेल है। आप अमेरिका बुलवा करके, अमेरिका से लोग बुलवा करके उनके बच्चों को मरवा रहे हैं, उनको घरों को कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो क्या आप ये समझेंगे कि वो गुलदस्ता लेकर के निकलेंगे शहर में? उनको लेकर तो निकलना पड़ेगा AK-47 ही। मतलब तालिबान अफगानिस्तान में सरेआम निर्दोष लोगों को गोलियों से भून रहा है, घरों से निकाल कर लोगों को सजा दे रहा है, दौड़ते भागते अफगानिस्तानियों का खून बहा रहा है। लेकिन राणा जी को इससे क्या, वो तो तालिबान और भारत के बीच संबंधों का अलग ही गणित लगाए बैठे हैं। तालिबान से हिंदुस्तान को डरने की जरूरत महसूस होती है? लगता है कि तालिबान से डरना चाहिए, खतरा है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हजारों बरस का जो उनका साथ है, उसमें उन्होंने कभी भी किसी हिंदुस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब इससे पहले वो मुल्ला उमर वगैरह सब पूरे उनकी हुकूमत थी, तब भी उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारा, न पीटा, न परेशान किया। ठीक है, ये भाई हमारा मुल्क है, हम कह सकते हैं किसी को भी, यानी हमारी सरकार कह सकती है कि आप हमारा मुल्क छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को मारा नहीं। इसलिए नहीं मारा कि उनके बाप दादा यहाँ आबाद रहे हैं। आज भी हमारे मोदी जी ने जो वहां पर पार्लियामेंट बनवाई है और जो सब इमदाद की है, और करते रहना चाहिए। एक बार तो नुकसान पाकिस्तान से हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान से नुकसान नहीं पहुंचेगा। अफगानिस्तान में खूंखार तालिबानी हैवानियत
किस हद तक जा रही है ये बताने की किसी को जरूरत नहीं, लेकिन राणा जी तो तालिबान के प्रेम में इस कदर दीवाने हुए जा रहे हैं कि उन्हें तालिबानी लड़ाकों के खूंखार चेहरों पर मासूमियत के दर्शन हो रहे हैं। इस टेप को आप रख लीजिएगा कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से फायदा होगा। और एक बात, दूसरी बात यह है कि जो मोदी जी ने जो ये शुरुआत की कि वहां जो उन्होंने पैसे लगाए, मदद की हर तरीके से, ये एहसान देखिए, पठान बच्चे किसी का एहसान भूलते नहीं है। अब वो पठान बच्चे हैं, वो एहसान भूलेंगे। हिंदुस्तान को डरने की जरूरत नहीं है। नेवर। मुनव्वर राणा जिस तरह से तालिबान और भारत के बीच दोस्ताना संबंधों की लॉबिंग कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि वो अफगानिस्तान जाने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं, बस भारत सरकार इजाजत दे दे। पाकिस्तान से खतरा है? हाँ, पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है, वो तो उसके यहाँ तो बड़ी क्रूरता है। लेकिन पाकिस्तान बड़ा खुश है वहाँ पे तालिबानी कब्जा होने के बाद। इसलिए खुश है ना कि वो असल में जो अभी इंडियन एम्बेसी वहाँ खुल जाएगी, हम तो बोल रहे हैं हमको बना के भेज दें एम्बेसडर, हम तो तैयार हैं, समझे आप। तो यहाँ से जब हमारे यहाँ से जब एम्बेसी खुल जाएगी, सब मामला चलने लगेंगे, तो पाकिस्तान चुप हो जाएगा। मुनव्वर राणा ने तालिबान के बारे में जितनी देर बात की, उतनी देर तो तालिबान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं की। राणा जी चाहें तो तालिबानी प्रवक्ता की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी यूपी सरकार उन्हें अफगानिस्तान तक छोड़कर आने की जिम्मेदारी तो ले ही रही है। अगर उन्हें इतना सुरक्षित लगता है तो जाने के लिए हमने पकड़ा तो नहीं है, स्वतंत्र भारत है, वो जा सकते हैं। अगर कल जाना चाहते हैं, आज जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुनव्वर राणा ने तालिबानी विचारधारा की घुट्टी बनाकर पी ली है। उन्हें सोते जागते हर तरफ सिर्फ तालिबान ही नजर आ रहा है। तो निचोड़ ये है कि उनकी नाराजगी भारत में पनपती तालिबानी सोच से है। बाकी अफगानिस्तान में तालिबान से उन्हें कोई डर नहीं। जितने AK-47 उनके पास नहीं होंगे, उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास हैं। तो इससे क्या, तालिबान से ज्यादा? यस, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। यस। यहाँ के माफियाओं के पास ज्यादा हथियार? जी बिल्कुल। वो तो छीन के लाते हैं, मांग के लाते हैं, कहीं से चुरा के लाते हैं, जैसे भी लाते हो। हमारे यहाँ तो खरीदते हैं, मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हर तरीके के हैं।